नमस्ते दोस्तों, बीए टटर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंडिया का लीडिंग बैंक है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड काफी पुराना बैंक है और प्राइवेट सेक्टर का आई थिंक द पहला बैंक है, जैसा कि स्कैनर पे भी बताया हुआ है। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड was amongst the first to receive an in principle approval from the Reserve Bank of India RBI to set up a bank in the private sector. HDFC Bank is publicly held banking company. The bank was incorporated in August 1994 in the name of HDFC Bank Limited with its registered office in Mumbai, India. It is engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking, and treasury operations. It is promoted by HDFC Limited, which was 19.32% stake us on September 30, 2020. Currently, HDFC Bank Limited is the largest private sector bank in India. तो HDFC बैंक जो है अभी तक का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब इसका हम बात करें मार्केट कैपिटल की, तो इसकी मार्केट कैपिटल 12,39,557 करोड़ 12,39,557 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। और इसका जो स्टॉक का पी 18.7 है, मतलब कि अभी भी इसमें ऊपर जाने की क्योंकि काफी कम वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। आरओसी इसका 6.24 है और आरओसी जो पिछले 5 साल का है 6.68 है। और प्रॉफिट वेरिएशन आप देखेंगे तो 19.9% है, जो कि अच्छा है। मतलब प्रॉफिट इसका साल दर साल बढ़ रहा है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू और करंट प्राइस का कंपैरिजन करें तो करंट प्राइस बुक वैल्यू के 3 गुने के आसपास ट्रेड कर रही है। आरओई की बात करें तो 17.1% है और इंटरेस्ट कवरेज जो वैल्यू है इसकी 1.75 है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी का नेगेटिव में 38,946 करोड़ का। स्टॉक पी डिविडेंड भी देती है और इसने जो अभी तक हाई 52 वीक का जो हाई है इसका 17,158 रुपए का, अभी ये 1637 रुपए पे ट्रेड कर रही है। अभी अगर इसका चार्ट देखें तो चार्ट साइडवेज टू अप ट्रेंड में है। लो जो इसने बनाया हुआ है लास्ट 1 ईयर में 1382 का, और जो हाई बनाया है इसने वो है 1728 के आसपास का हाई बनाया है। और अभी ये करंटली 1636 की प्राइस पे चल रहा है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो पिछले जो महीने से फरवरी से इसमें वॉल्यूम भी काफी बड़ा है। अब इसकी प्रो और कॉन्स की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.9% CAGR over last 5 years. और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19%। डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और क्वार्टर भी अच्छा देने वाली। अब कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 3.16 टाइम इट्स बुक वैल्यू से साढ़े तीन गुना क्या 3.16 टाइम पे ट्रेड कर रही है। और इसका जो इंटरेस्ट कवरेज की जो वैल्यू है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो काफी कम है। और कंटिजेंट लायबिलिटी 18,22,393 करोड़ की इसके ऊपर कंटिजेंसी लायबिलिटी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल डे भी इंक्रीज हुआ है इसका, वो भी ड्रास्टिकली 7.26 से 92.2 डेज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके बाद आईसीआईसी बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक आता है। इसका पी 18.72 है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। आईसीआईसी बैंक का भी पी इतना ही 18.6 के आसपास है। अब अगर इन दोनों का डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो सेल्स जो रेट है 14.98 एचडीएफसी की है, 14.26 आईसीआईसी बैंक का है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आईसीआईसी बैंक का अच्छा है कंपेयर करेगी इसके एचडीएफसी बैंक के। और इंटरेस्ट कवरेज वैल्यू भी आईसीआईसी बैंक का अच्छा है कंपेयर करें एचडीएफसी के तो। और जो फ्री कैश फ्लो है आईसीआईसी बैंक का देखेंगे तो पॉजिटिव में है और एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो नेगेटिव में चल रहा है। और आरओसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर कर आईसीआईसी बैंक। चलिए हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है कंपनी और
जो कंपनी ने स्टॉक ने ये जो येलो कलर की लाइन है आप देख रहे हैं, ये 50 ईएमए ईएमए है मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे 50 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। एक बार जो कोविड के समय था तब इसने 50 ईएमए के नीचे में आके एक बार क्लोजिंग दी थी, और अगेन दूसरे ही मंथ में अगेन उसके ऊपर चला गया और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे जब 2000 जून 2022 में यहाँ पे पास में आने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से फिर से रिवर्स हो गया। तो ये ऊपर में इससे सपोर्ट ले रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है इसमें अगस्त 2019 के बाद, मतलब कोविड के बाद से वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज हुआ है कंपनी में। अब आप देख ले रहे हैं कि अप ट्रेंड में, अब हम इसमें वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई देता है, तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली ये वीकली चार्ट में आप 200 ईएमए का सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ रहा है। अभी इसने 200 ईएमए को नीचे से क्रॉस, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे मई 2022 में ये इसके पास में आया था और फिर ऊपर की तरफ चला गया। अभी ये करंटली बोलिंजर बैंड, वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो लोअर बोलिंजर बैंड को टच करके, लोअर बोलिंजर बैंड को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, लोअर बोलिंजर बैंड को टच करके फिर ऊपर की तरफ गया है स्टॉक। अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस है कि 1718 तक ये ऊपर जाके, जो कि इसका हाई है, वहां तक जाके जा सकता है। अब इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया है वो आप इसमें मार्क कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये इसका जो है वो लाइफ टाइम हाई है। हम इसको एक रेड लाइन से मार्क करेंगे। उसके बाद एक लाइन और इम्पोर्टेंस दिख रही है कि ये वाली जो लाइन है, ये इसको ये लगभग 2 बार टच कर चुका है, 2 बार, लेकिन ये इसको ऊपर में क्लोज नहीं हो पाया है, देख सकते हैं। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 1724 रुपए के आसपास का। और अभी बॉलिंजर बैंड, वीकली का जो बॉलिंजर बैंड का टॉप है वो भी उसी लेवल के आसपास आता है। तो एक तो ये जो रिवर्सल हुआ है वीकली चार्ट में, और उसके बाद 3 वीक बीत चुके हैं, मतलब कि इस वीक में इसने शो किया था और उसके बाद जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो मतलब रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। तो ये रिवर्सल इसमें कंफर्म्ड है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब अगर मैं इसके डेली चार्ट में चलूं तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि काफी समय से स्टॉक ने बॉटम से रिवर्सल शो किया है। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, उस रेड कैंडल के टॉप के ऊपर में क्लोज हुई, फिर ये ऊपर मूव हुआ और फिर इसने रिजेक्शन लेके अगेन डाउन आया। फिर डाउन जो आया उसने जो लो बनाया वो प्रीवियस लो से ऊपर बनाया है। फिर अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर लो बनाए, वो भी प्रीवियस लो से ऊपर बनाया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लो एक साथ मिले हैं और तीनों ही हायर लो की कैटेगरी में है। तो नीचे से हम इसमें ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच सकते हैं। अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी करंटली प्राइस ऊपर में जो है रेड कैंडल बना रहा है डेली, आज इसने डेली में रेड कैंडल बनाई है। और अब लेकिन प्राइस प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज हुई है, बॉलिंजर बैंड के टॉप पर भी है। अब अगर ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश, अगर इसमें बाइंग का जो भी चांस है, अगर ये इस जो रेड कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करता है, जो कि इसका हाई है हमारा 1642.90, मतलब कि 43 रुपए तक, 1643, 1643-44 रुपए के आसपास में अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है, जो कि आपको अगेन टारगेट जो ऊपर के होंगे 64 तक के, और उसके बाद इसमें ऊपर 1700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रेड कैंडल है इसके लो पे, जो कि 1625 रुपए के, इसका आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर हमें इसमें ट्रेड को, लॉन्ग पोजीशन को मार्क करके बताऊं तो लॉन्ग पोजीशन जो बनेगी वो लगभग 45-46 पे बनेगी, और हमारा जो स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे होगा 25 के आसपास, 23-24, और हमारा टारगेट जो होगा ये होगा। तो इसमें जो बनेगी ये 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का एक ट्रेड बनता है इसमें, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा और अगेन फिर
ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन की तरफ तक आ सकता है, तो फिर आप ट्रेंड लाइन के पास में मतलब कि सपोर्ट के पास में इसमें बाइंग कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।